अरे मम्मी क्या हो गया, अपने घर के बाहर इतनी लेडीजों की भीड़ क्यों पड़ी है? सांस ले लो, सांस दिलाओ, सांस दे दो कर चिल्लाई जा रही है। यूं क्या है, अब इन्हें सांस भी हम देंगे? देख ली तूने भीड़ आखिर? हाँ मम्मी, लेकिन ये भीड़ है किस चीज की? इतनी सारी औरतें, कम से कम नहीं तो 100 औरतें खड़ी होंगी। अब मम्मी मुझे तो घर के अंदर घुसने भी ना दे रही थी, खुद ही बाहर खड़ी होगी, कह रही पीछे जाओ भैया, पीछे लाइन में लगो, पीछे ना लगो। जब मैंने कहा अरे मैडम मेरा ही घर है, मुझे जाने दीजिए, तब आगे को फेंक फेंक के बढ़ाया उन्होंने मुझे। ये सब करामात तेरी बीवी की है और किसकी है? बीवी की है? मम्मी उसने कोई नया बिजनेस चालू करा है क्या जो इतनी भीड़ लग गई है? अरे तेरी बीवी है इतनी इंटेलिजेंट की क्या ही बताऊं उसको। मैंने उससे कल कहा, अरे बहू जितने भी फालतू सामान होते हैं वो बिक जाते हैं, उन्हें बेच दिया कर, बता दिया कर, या तो पड़ोसियों में किसी को चाहिए तो ऐसे ही दे दिया कर, बेचने की भी जरूरत नहीं। अगर बेचने वाला है तो उसको दे दिया कर। उसने पता है क्या करा है? उसने OLX पे अपनी सांस बेच दी है। सांस बेच दी है? तो मम्मी सांस कैसे लेगी, जिंदा न रहना है क्या उसे? मम्मी क्यों पागल बनाओ तुम, हर चीज में उसे ही दोष देती रहती हो। यूं बताओ सच भीड़ क्यों लगी है मुझे यहाँ? हाँ तुझे मेरी बात कहाँ सच नजर आएगी? अपनी मोहतरमा को बुलाना, उससे पूछ उसने करा क्या है, वही समझाएगी तुझे। अरे प्यारी कहाँ है, राज दुलारी आजा बाहर। आपने बुलाया? कब आए आप? मुझे तो पता ही नहीं लगा। मुझे आए हुए तो बहुत देर हो गई, तो ये सब छोड़, यूं बताइए बाहर इतनी ज्यादा भीड़ किस लिए है? अरे वो सब भीड़ मम्मी जी के लिए आई है, आपको पता नहीं है? मम्मी के लिए भीड़? अब मम्मी ने कौन सी पार्टी रख दी तो ये इतनी भीड़ आ गई? तू मुझे साफ साफ बता दे भाई। अरे मम्मी ने कहा जो फालतू का सामान होता है उसे OLX पे बेच दिया कर, ठेली वाले पे बेच दिया कर, नहीं तो पड़ोसियों को दे दिया कर। तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज और आई, मैंने फालतू सामान तो बेच दिया। फिर मैंने देखा मम्मी भी बेचारे, मम्मी के पास भी कुछ काम नहीं रहता है, सारे दिन सोफे पे पड़ी रहेंगी, या तो टीवी देखेंगी, मोबाइल देखेंगी, नहीं तो यहाँ बैठ के हाथ सेकती रहेंगी। मैंने सोचा मम्मी भी कहीं जाएंगी तो कुछ तो काम करेंगी, उनका हाथ भी पैर चलेगा, मोटापा भी कम होएगा। इसीलिए एडवर्टीजमेंट में मम्मी का नाम भी डाल लिया, जो चाहे वो आए, सांस ले लो, सांस ले लो। क्या तूने मम्मी को ही बेच दिया? हाँ हाँ सच में। और मैंने मम्मी के बारे में कितनी सुंदर सुंदर लाइन लिखी है, ये तो मम्मी बता भी नहीं रही है, बस सुबह से मुंह फुला के बैठ गई है। इनके मुंह फुलाने से ये और मोटी हो जाएंगी, इनको ये नहीं समझ में आ रहा। अब समझ में आ रहा है मैं ऐसे फुला के मुंह क्यों बैठी हूँ गुस्से में? अरे यार तुम तो मतलब श्रीदेवी निकली, वो अपने पति को बेच रही थी, तुम अपनी सास को बेच दो। कैसी बहू हो यार तुम? मेरी माँ को बेचोगी? अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे घर के, तुम मेरी माँ को बेचोगी? यार एक बात बताओ, कहीं से प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उस प्रॉफिट को जाने दूंगी क्या? मम्मी जी के लगाए थे मैंने सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए। सांस ले लो ऐसी जो कर देगी आपके सारे काम तमाम, झाड़ू पोछा हो या बर्तन, कर देंगी चुटकियां बजाते ही ये सारे काम। ऐसा करके एडवर्टीजमेंट में डाला था, तभी इतनी सारी औरतों की भीड़ लगी, हमें दे दो हमें दे दो। अब मेरी चालाकी देखना, बाहर जाऊंगी नीलामी लगवाऊंगी। 5 तो बोला है मैंने, अगर कोई 10 देने को राजी होगी तो उसके आगे 20 भी देने को राजी हो जाएंगी। इतनी औरतें इकट्ठा हैं तो किस लिए? पैसे ही देने के लिए तो है। अब बताओ, प्रॉफिट वाला काम करा है ना मैंने। तू तो सबसे इंटेलिजेंट बहू निकली हमारे खानदान की। एक काम ना करूं मैं तुझे भी OLX पे बेच दूं, तू भी सबके काम कर गई हो घर के, तुझे भी बेच ही दूं मैं, मेरी माँ को बेच दी है तू। अरे अब तो खाम का ही गुस्सा हो रहा है, मैंने तो घर का ही हित में चाहा था। मैंने तो सोचा मम्मी जी थोड़ी पतली हो जाएंगी, घर का काम करेंगी तो, और दूसरे के घर में जाके इन्हें ज्यादा मजा आता, अपने घर में तो कुछ भी ना आता, सारे दिन बैठी रहे, खाली बोर होती रहे। वैसे यूं बता नीलामी कहाँ तक लग सकती है? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है 1-1.5 लाख रुपए तक तो आराम से पहुंच जाएगी। 1-1.5 लाख रुपए आराम से पहुंच जाएगी? सही है ये तो, यूं बढ़िया बिजनेस है वैसे। मम्मी देखो बहू आपकी एकदम सही कर रही हैगी। 1-1.5 लाख रुपए घर में अगर आ रहा है तो मम्मी क्या बुराई है, थोड़े दिन काम कर लोगी तो इससे अच्छा और क्या रहेगा, मोटापा ही तो कम होएगा मम्मी जी आपका। बहू आपका हित ही चाहती हैगी, बुरा नहीं चाह रही है। देखो अरे मजनू, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, तू है ही मजनू, इसका पीछा पीछे घूमने वाला। मैं इस सोफे से हिलूंगी भी नहीं, बाहर निकल के जाऊंगी भी नहीं, और तुम्हारे नाम जो प्रॉपर्टी कर रखी है ना उसे भी छीन के हड़प लूंगी, भले दान देनी पड़ जाए, लेकिन तुझे ना देने की अपनी प्रॉपर्टी। अरे मम्मी कुछ ही दिन की बात है, फिर मैं ले आऊंगा आपको। मैं कह दूंगा हमने वैलिडिटी रखी थी, इतने महीनों के लिए ही आओ, ठीक है? तो घबराओ मत, आता रहूंगा हफ्ते भर में मिलने, तुम्हारे लिए चीजें भी लेता आऊंगा 2-4 रुपए की। हाँ मम्मी जी मान जाइए, अब तो आपके बेटे ने भी कह दिया। तुझे तो मैं सबसे पहले घर से बाहर निकालूंगी, पहले खुद तो घूमिए बाहर।